जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। मौत अपनी महबूबा है, एक दिन संग लेकर जाएगी। ये बहुत ही फेमस सॉन्ग है। फिल्म मुकद्दर का सिकंदर का ये सॉन्ग है। फिल्माया गया था अमिताभ बच्चन पर, और इसमें जो किरदार गढ़े गए थे, जिसमें विनोद खन्ना, अमिताभ बच्चन, कादर खान, तमाम वे एक्टर थे जो बहुत मंजे हुए कलाकार थे। इस गाने को जब फिल्माया गया था तो अमिताभ पर एक बाइक पे सवार होकर चले थे अमिताभ, तब ये फिल्माया गया था। लेकिन अंतिम जब अमिताभ की मौत, मतलब सिकंदर की मौत होती है, तब ये गाना किशोर कुमार के बजाय मोहम्मद रफी साहब गाते हैं। तो ये वाक्य हम आपको पहले सुना चुके हैं। तो हम आपको जो बताने जा रहे हैं ये थोड़ा मौत से रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा सी बात आगे बढ़ती है। यदि किसी परिवार को मालूम चले कि उसके सदस्य की मौत हो गई है, तो उसे जो गम होता है और जो गम का पैमाना होता है वो केवल वो परिवार ही समझ सकता है जिसके पे ये गुजरी है। बहरहाल आपको जो बताने जा रहे हैं, हम पूरे इस वाक्य को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग भी समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा कि यदि किसी गमगीन परिवार पर ये वाक्य गुजरे तो उस पर क्या गुजरती है। तो ये पूरा वाक्य राजनांदगांव शहर के बसंतपुर शिवनगर वार्ड नंबर 42 का है, जो एक वाहन चालक की पत्नी, जिसका नाम है गुरदीप सिंह नाम है, उसकी पत्नी का नाम है कश्मीरा, जिनकी मौत उनके हिसाब से जो बताए थे 9 सितंबर को हो गई थी। शाम होते होते उन्हें राजनांदगांव के मठपारा स्थित श्री गौशाला पिंजरापोल, जो कई वर्षों से संचालित है, सेवाओं के लिए जाना जाता है, वहां लेकर आए थे, जहां उनका कफन दफन कर दिया गया। और पंजी में ऐसा भी लिखा है, लिखित जो रजिस्टर होता है उसमें, कि इनका जो दाह संस्कार किया जा रहा है वो छेने से, मतलब कंडे से, क्योंकि वहां कंडीशन लिखी होती है छेना या लकड़ी, तो वो भी लिखा हुआ है। और हम आपको बता दें कि इस मुक्तिधाम में बहुत जो सुंदर तरीके से प्रतिमाएं बनी गई है, वहां सारी जीवन की वो हकीकत को बयान करने के लिए प्रयास किया गया, मतलब दिखाने का प्रयास किया गया। चलिए ये बात अलग है, हम फिर आपको वही चीज बता रहे हैं जो बताना चाहिए। तो हम आपको बता रहे हैं कि जिस जगह पर मुक्तिधाम के एरिया, जहाँ पर अलग अलग लोगों का दाह संस्कार किया जाता है, तो 1 से लेकर 8 तक है एक एरिया में, दूसरा है 8 से उधर आगे होगा, लेकिन हम 1 से 8 के बारे में बात करते हैं। तो जो मृतिका के परिवार वाले, उनका ऐसा क्लेम है, या बताने का है, क्लेम में ना कहना चलेगा, कि उन्होंने 2 नंबर के एरिया में अपनी पत्नी का दाह संस्कार छेने से किया था, मतलब कंडे से किया था। लेकिन जब वे 11 तारीख को आए तो उनकी पत्नी की अस्थियां नहीं थी। उसके बाद उन्होंने वहां जो केयर टेकर होंगे उनसे संपर्क किया, उनसे संपर्क में वो संतुष्टि नहीं मिली, तो वो अपनी बातें कहने के लिए स्थानीय कोतवाली थाना चले गए, जहां हमसे बात की और वहां बताए कि जो उस समय घटना उनसे हुई है, जो उन्होंने हमें बताया है कि उनकी अस्थियां, मतलब उनकी पत्नी की अस्थियां उन्हें विसर्जन करनी थी, तो वे लेने आए थे, लेकिन उनकी पत्नी की अस्थियां उन्हें नहीं मिली और वे 2 के बजाय 3 नंबर की बताई जा रही है। तब उन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज कराई, मतलब वर्बली शब्दों से, लेकिन वे फिर सीधे थाने तो आ गए। थाने में भी अपनी आपत्ति दर्ज करा चुके थे, शिकायत नहीं, कम से कम लिखित तौर पे देना चाहते थे। उनका ऐसा मानना था कि यदि हम इन अस्थियों को भी अपना मानकर ले गए तो कल कोई व्यक्ति आके इन पे क्लेम ना करे कि हाँ आपने हमारी अस्थियां ले गई थी। बस इनका इतना ही कहना था, क्योंकि मृतिका के परिवार वाले ये समझ गए थे कि जो अस्थियां उनकी बहू की थी वो लेकर चले गए थे, लेकिन इस अस्थियों को भी हम अपना मान लेते हैं, बशर्ते इन अस्थियों को यदि हम लेकर जाए तो कोई अस्थियां वाला क्लेम ना कर दे, ये उनका कहना था। और सबसे बड़ा जो उनका अपना सबूत दे रहे थे कि उनकी पत्नी, यानी गुरदीप की, कि उनके पत्नी के हाथ में राड नहीं लगी थी। मतलब गुरदीप के चाचा जो आए थे, उनका अपना बयान है जो हमसे कहे गए कि हम जब अस्थियां लेने आए थे कि राड मिली, उस राड को उन्होंने अपने बाइट में दिखाया, उसे जरूर दिखेगा। तो वो राड उनके शरीर में नहीं लगी थी, मतलब ये डेड बॉडी जो लाई गई होगी, जिनकी अस्थियां ये ले जाने वाले थे, वो उनकी नहीं थी। तो हम इस खबर को या इस वाक्य को बताने का हमारा मकसद किसी को आहत पहुंचाना नहीं है, न ही संस्था को, न ही मृतका के परिवार को। हम तो केवल जानकारी देने आप तक उचित समझ रहे थे और दे रहे हैं। बहरहाल आप इस खबर को देखिए और मृतिका के परिवार वालों की बात सुनिएगा, ताकि फिर ऐसी पुनरावृत्ति ना हो और किसी के परिवार पर ऐसी ना गुजरे। शोक की बात है वो परिवार के लिए जिन्होंने अस्थियां लेने के लिए या विसर्जन के लिए
मुक्ति धाम पहुंचे थे? हुआ वही है जी, मेरी घरवाली थी। हाँ। तो तबीयत खराब था तो उसको छुट्टी करवा के यहाँ लाए थे। हाँ। तो खत्म हो गई। यहाँ उसको जलाया वलाया। अब उसके हड्डी वड्डी जो भी उठाने आए थे तो दूसरा ही कोई उठा के ले गया। मैं बसंतपुर शिवनगर वार्ड नंबर 42। क्या करते कुलदीप आप? मैं ड्राइवर हूँ जी। अब क्या चाहते कुलदीप आप? मैं यही चाहता हूँ जो चाचा जी बताए हैं कि दूसरा कोई बाद में आ गया तो लफड़ा मत हो, ऐसा टाइप का चाहते हैं जी। और क्या थाने आए सर, हमारा बहू खत्म हो गया था। उसके डेथ बाद ही हम जब अस्थि ठंडा करने गए थाने गए। आपकी बहू का नाम क्या था? कब खत्म? कश्मीरा कौर है। 2 नंबर में हमारा एंट्री था, 2 नंबर में उसको संस्कार करे हैं। और उसके बाद जब आज उसको उठाने गए हैं तो वहाँ उसका अस्थि नहीं था। और 3 नंबर में गए, बोले 3 नंबर वाला उठाओ, तो 3 नंबर में कोई एंट्री नहीं है, रजिस्टर में भी नहीं है, उसका कोई आता पता भी नहीं है। और हम 3 नंबर जब उसको उठाने लगे, चलो कोई गलती से ले गया, चल हम 3 नंबर वाला ये उठाया, हम 3 नंबर उठा लेते हैं। तो उसके बाजू से जो अस्थि उठाए हैं उसमें राड निकला है। आप राड रखे हैं क्या? हाँ, राड रखे हैं। अच्छा, दिखाई है क्या? हाँ, ये राड आपकी बहू के हाथ में लगा, कहाँ का है? हमारे बहू के हाथ में कुछ नहीं था। अच्छा। ये दूसरे का है जिसका हम उठा रहे थे अभी। हाँ। बोले यही है तुम्हारा, यही 3 नंबर में जला। 3 नंबर में हमारा बहू जला नहीं, हम 2 नंबर में जब 3 नंबर में कैसे चले जाएगा? तो 3 नंबर में इसको उठा रहे थे, चलो गलती से उठा लिया हुआ, इसको उठाते 3 नंबर में राड निकला है। और आज हम 3 नंबर उठा लेते हैं तो कल को कोई 3 नंबर वाला आ जाएगा दूसरा जो जलाया तो हमारे ऊपर केस कर देगा। हम थाने में इसीलिए आए हैं कि कल को कोई बात हमारे ऊपर मत आए। टीआई साहब से बात करें हैं। ये आपका नाम है? सुखविंदर सिंह। कितनी उम्र है आपकी बहू? उम्र 30 साल है। इस खबर पे मेरे साथ कविता साहू है और मैं अखिलेश। और हो सके तो खबर पे आपकी राय जरूर दीजिएगा।